जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को एक साये की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं, बस तुम शुक्राना करो, मैं तुम तक किसी बुरी हवा को आने तक नहीं दूंगा, तुम्हें छूने तक नहीं दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो आज का सत्संग एक पुरानी संगत का सत्संग है संगत जी। और संगत जी के जीवन में बहुत सारे संगत जी उतार चढ़ाव आए, पर जब से वो हमारे गुरुजी महाराज की संगत बने, हमारे गुरुजी महाराज ने उसे प्रोटेक्ट किया, तो उसका जीवन मानो चमत्कारों से भर गया। उसका जीवन एक हमारे गुरुजी महाराज की खुशबू से भर गया संगत जी। और उसके जीवन से जो नकारात्मकताएं थी, जो हमारे गुरुजी महाराज ने उनके जीवन में दुख थे, दर्द थे संगत जी, वो सब कुछ उन्होंने मिटा दिए। और अपने जीवन में गुरुजी ने उनके जीवन में, हर संगत के जीवन में जैसे मानो तो एक उजाला कर दिया संगत जी। संगत जी, जब हमारे जीवन में अचानक मुसीबतें आने लगे तो हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए संगत जी, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे गुरुजी महाराज हर पल हाजिर होते हैं, हर पल हमारे अंग संग होते हैं, और हर पल हमें उनकी जो आशीर्वाद होता है उनका, वो हमें हर पल प्रोटेक्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। तो ये सत्संग गुरु जी की एक भक्त का सत्संग है संगत जी, और जून 2010 का पुरानी संगत का सत्संग है संगत जी। तो संगत जी कहते हैं, सर्वप्रथम अत्यंत विनम्रता और सच्ची श्रद्धा के साथ मैं सर्वशक्तिमान गुरु जी से अपने अनुभवों के साथ सर्वशक्तिमान गुरु जी से अपने अनुभवों को सरल शब्दों में व्यक्त करने की दिव्य अनुमति चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं सर्वशक्तिमान गुरु जी की विशाल दिव्यता और आध्यात्मिकता का वर्णन करने में न तो सक्षम हूँ और न ही योग्य, फिर भी मैं इसके लिए सर्वव्यापी गुरु जी का आशीर्वाद चाहता हूँ। हम 3 साल बाद गुरु जी के पास जाते हैं। हम राकेश अंकल और उनके परिवार के साथ पहली बार 18 दिसंबर 2008 को बड़े मंदिर गए। मेरी पत्नी नीरा और मेरी बेटी मालविका के साथ यह बताना अनुचित नहीं होगा कि उस दिन हम गुरु जी के द्वारा कैसे हुए। संगत जी, बड़ा ही उचित होगा कि आप सत्संग पूरा सुनिए संगत जी। कि राकेश अंकल की बेटी विभा और मेरी बेटी की सहेली थी, और 2007 एक एमटी स्कूल में उसकी सहपाठी थी। वह मालविका को गुरुजी के बारे में बताती रहती थी और उसे अंपायर स्टेट में गुरुजी के पास जाने की सलाह देती थी, लेकिन हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और हमने मालविका को प्रोत्साहित भी नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि वह ऐसी बातों से प्रभावित हो। मालविका के कुछ और ही विचार थे, और अक्टूबर 2008 में वह अपनी सहेली के परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। वह नवंबर 2008 में गुड़गांव में हुए वार्षिक समारोह में भी शामिल हुई, और हर बार जब वह गुरुजी के पास जाती तो प्रसन्न और संतुष्ट होकर लौटती। हालांकि हम इस बात से परेशान थे कि वह न केवल देर से लौट रही थी, बल्कि राकेश अंकल को भी बहुत असुविधा में डाल रही थी। मालविका हमेशा गुरुजी की प्रशंसा से भरी रहती थी और हमसे भी मंदिर आने का अनुरोध करती थी। चूँकि हमने उनका समर्थन नहीं किया, इसलिए वह भी काफ़ी परेशान हो गई। मैं देख सकता था कि जब भी वह हमें मनाने में नाकाम रहती तो उसका उत्साह कम हो जाता रहा। फिर भी मालविका सप्ताह के दिनों में बड़े मंदिर जाती रही और अपना उत्साह हमने बांटने के लिए हमेशा उत्सुक रही। एक रात लगभग आधी रात को बड़े मंदिर से लौटने के बाद वह बेहद उत्साहित लग रही थी। मैंने उनके
चेहरे पर एक चमक देखी, वही दीप्तिमान और दमकती हुई लग रही थी। उन्होंने हमें बताया कि उस शाम उन्हें गुरुजी का पहला अनुभव हुआ। उन्होंने उस शाम सेवा में भी हिस्सा लिया और हमारे लिए लंगर प्रसाद लाया, जिसे हमने अगली सुबह ग्रहण किया। तभी हमने अपनी बेटी की खुशी के लिए गुरुवार 18 दिसंबर 2008 को गुरुजी के मंदिर जाने का निर्णय लिया। शिव मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे तुरंत एहसास हुआ कि इतने सालों में मैंने क्या खोया था। यह स्वर्ग में होने जैसा था। इतना शांत, स्थिर और भव्य शिव प्रतिमा और शिवलिंग सकारात्मक ऊर्जा और मनमोहक आकर्षण से परिपूर्ण आभास से जगमगा रहा था। हम मंत्रमुग्ध हो गए। मेरी सारी चिंताएं और आकांक्षाएं हवा में उड़ गई। मेरा अहंकार, जिसने हमें इतने वर्षों तक गुरुजी तक पहुंचने से रोका था और उनके आह्वान का विरोध किया था, एक पल में ही गायब हो गया। सब कुछ। मैं पूरी तरह और बिना किसी शर्त के अपने गुरु के प्रति समर्पित हो गया। राकेश अंकल के सत्संग ने हमें अपने गुरु की यथा आध्यात्मिक ऊंचाई और प्रकट कृपा को समझने में मदद करने में उत्प्रेरक का काम किया। हमने उस दिव्य संध्या में शबद और लंगर का आनंद लिया और घर लौट आए, शब्दों से परे, प्रबुद्ध और रूपांतरित। गुरुजी के साथ मेरा पहला संबंध। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति। हमारे दर्शन के अगले दिन अपनी दैनिक पूजा के दौरान मैंने सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर विनम्र अनुमति ली और भगवान गणेश को छोड़कर उनकी मूर्तियां हटा दी। मेरे पास एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी मैं पिछले कुछ वर्षों से पूजा नहीं कर रहा था और जो एक दराज में रखा हुआ था। मैंने शिवलिंग को साफ किया और धोया और उसे हमारे छोटे से मंदिर में रख दिया। धूप बत्ती जलाने से पहले मेरे चारों ओर एक बहुत ही सुगंध फैल गई। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि गुरुजी उपस्थित है। गुरुजी का आशीर्वाद पाने के विचार मात्र से ही मैं आनंदित और अत्यंत आनंदित हो गया। मैंने अपने जीवन में ऐसी दिव्य सुगंध कभी महसूस नहीं की। मुझे इसका अनुभव नहीं हुआ था कि जबकि राकेश अंकल मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या मुझे बड़े मंदिर में कोई सुगंध महसूस हुई। उन्होंने समझाया था कि गुरुजी के पास अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के तरीके हैं और सुगंध ऐसा ही एक संकेत है। गुरुजी ने मेरे चचेरे भाई को आशीर्वाद दिया। गुरुजी की अनुमति के बिना कोई भी उनके पास नहीं पहुंच सकता। जिन पर गुरुजी की कृपा होती है वे बड़े मंदिर या उनके सत्संग में जा सकते हैं। हम इस बात के प्रमाण हैं। हमारे घर में हर जगह गुरुजी के चित्र लगे हुए हैं और पिछले एक वर्ष में कई मित्र और रिश्तेदार हमसे मिलने आए, परंतु किसी ने भी गुरुजी में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। इंदौर से आए हमारे चचेरे भाई की स्थिति बिल्कुल अलग थी। हमारे साथ अपने पहले प्रवास के दौरान वह गुरुजी के बारे में जानना चाहते थे। उनके साथ हमारे सत्संग के बाद उन्होंने बड़े मंदिर जाने की इच्छा व्यक्त की। मैं उनको अनुरोध की गंभीरता और आग्रह को समझ सकता था। हम सभी को शुक्रवार और अपने गृह नगर बेरेली जाना था और यह तय हुआ कि यदि हम रविवार को समय पर लौट सके तो हम मंदिर जाएंगे। मेरे चचेरे भाई की इंदौर जाने वाली ट्रेन रविवार को रात 10:10 थी। बरेली में रहते हुए हम काम में व्यस्त थे और मुझे कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि हमें रविवार शाम को मंदिर जाना है। अपना काम पूरा करने के बाद हम सड़क मार्ग से बरेली से दिल्ली के लिए रवाना हुए। हम 4 घंटे में नोएडा पहुंच गए, जबकि आमतौर पर इसमें लगभग 6 घंटे लगते हैं।
हमें किसी भी ट्रैफिक जाम या बंद रेलवे लाइन के बैरिकेड्स का सामना नहीं करना पड़ा। सड़कों की खराब हालत के बावजूद हमें थकान भी नहीं हुई। मैं बचपन से यानी लगभग 40 सालों से बरेली से दिल्ली की यात्रा करता आ रहा हूँ और मुझे इससे पहले इतनी सुगम यात्रा का अनुभव कभी नहीं हुआ। संगत जी, नोएडा पहुंचकर हमने अपने चचेरे भाई को उसके घर छोड़ा। इंदौर वाले मेरे भैया ने मुझसे उसे गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाने का अनुरोध किया। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने सोचा था कि भैया 2 दिन पहले हुए सत्संग को भूल गए होंगे। शाम 7 बज रहे थे और उनकी ट्रेन निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रात 10:10 बजे की थी। मेरे बड़े भाई जो हमारे साथ यात्रा कर रहे थे और समय की कमी का हवाला देते हुए मना कर दिया और भैया को गुरुजी के दर्शन स्थगित करने की सलाह दी, लेकिन भैया ने अपने निर्णय पर अड़े रहे और ट्रेन छोड़ने की तैयारी भी कर ली थी। हम तुरंत निकल पड़े और लगभग 8 बजे रात को बड़े मंदिर पहुंच गए। हम तीनों ने चाय प्रसाद लिया, कुछ शब्द सुने और 9 बजे निकल पड़े। भैया किसी अलग ही दुनिया में थे। हमने उन्हें 9:50 बजे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और वे इंदौर के लिए रवाना हो गए। बरेली से दिल्ली, उसके बाद मंदिर और वहां से निज़ामुद्दीन और अंत में गुड़गांव। रात 11 बजे तक का सफ़र शरीर के लिए बहुत ज़्यादा थका देने वाला होना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल तरोताज़ा और ऊर्जावान था। यह सब गुरुजी की कृपा से। इंदौर से भैया ने अगले दिन फ़ोन करके बताया कि उन्हें गुरुजी का ग्रंथ पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था जो उन्होंने हमसे लिया था। अब वहाँ जब भी दिल्ली आते हैं, गुरुजी के मंदिर जाना चाहते हैं। हमारे पास ग्रंथ की केवल एक प्रति थी, लेकिन हमने उसे सहर्ष भैया को भेंट कर दिया। गुरुजी ने 2 दिनों के भीतर हमारे लिए एक और प्रति का प्रबंध कर दिया। संगत जी, उसी के साथ मेरे बेटे को उसकी मनपसंद नौकरी मिल गई। मेरा बेटा श्रीवर जैसने अप्रैल और संगत जी, उसी के साथ मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे की मनपसंद नौकरी दे दी, जिसका नाम है श्रीवर। अप्रैल 2009 में गुरु की उपाधि प्राप्त की थी। हम हमेशा से 2-3 साल का कार्य अनुभव प्राप्त करने के बाद MBA करना चाहता था। वह स्नातक होने के तुरंत बाद नौकरी करना चाहता था। आर्थिक मंदी के कारण कोई भी अच्छा कॉर्पोरेट घराना सार्थक नौकरियां नहीं दे रहा था। कुछ महीनों तक प्रयास करने के बाद उसे एक नौकरी मिल गई। हालांकि यह उसकी प्रोफाइल और योजनाओं के अनुकूल नहीं था, फिर भी उसे लगा कि घर बैठकर कुछ न करने से तो यह बेहतर है। हम सहमत हो गए। क्योंकि उसका काम मार्केटिंग से संबंधित था, इसलिए उसे अपना वाहन चाहिए था। 2 पहिया वाहन तो दूर की बात थी, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी व्यावहारिक नहीं थी और हमारे पास उसके लिए कोई अतिरिक्त कार भी नहीं थी। हमने उसके लिए बैंक से ऋण लेकर एक कार खरीदने का निर्णय लिया, लेकिन गुरुजी की हमारे लिए कुछ और ही योजना थी। मेरे एक व्यावसायिक सहयोगी का आगमन हुआ। उस पर मुझे एक अच्छी रकम बकाया थी, जिसने मैं लगातार मांग रहा था। एक दिन हमें सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने मुझे उस राशि का एक हिस्सा भेज दिया। यह राशि बिना किसी दायित्व या ऋण के कार खरीदने के लिए पर्याप्त थी। मार्केटिंग की नौकरी ज्वाइन करने के 1 महीने के भीतर श्रीवर को गुड़गांव में अमेरिका स्थित एक विदेशी बैंक में अपनी मनपसंद नौकरी मिल गई। सर्वशक्तिमान गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने इस सत्संग के हर शब्द को प्रेरित किया है। जब से हम गुरुजी से जुड़े तब से वे मेरे मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं उनकी आज्ञाओं को ग्रहण कर
करता रहूं और जहां तक हो सके उनका पालन करता रहूं। पिछले 1 साल में मेरे व्यवसाय के कई गुना वृद्धि हुई है, न केवल मेरे व्यावसायिक संगठन में बल्कि हमारे व्यक्तिगत और घरेलू मोर्चों पर भी सब कुछ अविश्वसनीय रूप से सहजता से चलता है। जब कोई भी चुनौती या कार्य बड़ा थकाऊ या बोझिला नहीं लगता, मैंने स्वयं को पूरी तरह से गुरुजी के प्रति समर्पित कर दिया और परिणाम गुरुजी पर छोड़कर नेक और सम्मानजनक प्रयास करता हूँ। अंत में मेरा पूरा परिवार राकेश अंकल और उनके परिवार का बहुत आभारी है, जिन्होंने हमें गुरुजी तक पहुँचाया। हमें अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, मैं हर बार की तरह आपको यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी हम सबसे प्यार करते हैं। हम बस पूरे समर्पण के साथ उनके द्वार पर जाकर खटखटाना होता है और वे हमारी रक्षा के लिए पहुँच जाते हैं।